तंत्र से भय खाने की जरूरत नहीं है। जो तंत्र से भय खाता है वो मनुष्य है ही नहीं, वो साधक नहीं बन सकता। साधक बनने की पहली शर्त यही है कि वह अपने आप में तंत्र को जानने की क्रिया करता हो, तंत्र जानता हो। मगर दुर्भाग्य यह है कि पिछले 400-500 वर्षों में, या मैं कहूं कि गुरु गोरखनाथ के समय के बाद से तंत्र के बारे में बहुत अधिक भ्रांतियां समाज में फैल गई। सही अर्थों में देखा जाए तो तंत्र तो अपने आप में एक श्रेष्ठ विधा है, श्रेष्ठ प्रकार है। तंत्र अपने आप में जीवन का एक उत्तम कोटि का चिंतन है, विचार है, धारणा है। इसलिए है कि तंत्र का तात्पर्य जीवन को सभी दृष्टियों से पूर्णता देने की क्रिया है। बिना तंत्र के तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यदि हम एक विशेष नियमों में आबद्ध हो, एक विशेष तरीका हो जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं हो, चिंता नहीं हो, जहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, अड़चन नहीं हो, किसी प्रकार कठिनाइयां नहीं हो, जब बिल्कुल निर्मुक्त जीवन हो, तो हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब है अपने आप को पूर्ण रूप से तंत्रमय कर दिया है। यहाँ तंत्रमय होने की क्रिया का तात्पर्य है अब किसी प्रकार का मुझे भय नहीं रहा, अब मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं रही, अब मुझे जीवन में किसी प्रकार की अड़चन नहीं रही। जीवन में किसी प्रकार का भय, अड़चन, बाधाएं, कठिनाइयां और समस्याओं को दूर करने की क्रिया को तंत्र कहा जाता था। तंत्र तो अपने आप विशाल सागर है, समुद्र है, जहाँ हजारों हजारों साधनाओं के माध्यम से जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए दो विधाएं हैं, एक मंत्र शास्त्र, एक तंत्र शास्त्र। मंत्र के माध्यम से भी हम शिव साधना या काली साधना या लक्ष्मी साधना संपन्न कर सकते हैं, और तंत्र के माध्यम से भी हम काली साधना या शिव साधना या लक्ष्मी साधना संपन्न कर सकते हैं। मगर दोनों का प्रकार अलग है, दोनों का तरीका अलग है, दोनों का सिस्टम अलग है। और यह जो प्रकार अलग होने की जो क्रिया है, अलग तरह की जो सिस्टम है, अलग तरह का जो चिंतन है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या आज के युग में तंत्र अनिवार्य है, आवश्यक है, उपयोगिता है। मंत्र का तात्पर्य है देवताओं की प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, हाथ जोड़ना, निवेदन करना, भोग लगाना, आरती करना, धूप अगरबत्ती करना। मगर दूसरे तरीके से यदि हमें हिम्मत है, हौसला है, ताकत है, साहस है, क्षमता है, और यदि आप साधक हैं और आपके पास समर्थ गुरु है, तो आपके पास हौसला है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास साहस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास नहीं है। मगर उस क्षमता के साथ उस लक्ष्मी के आंख में आंख डाल के आप खड़े हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैं तंत्र साधना के योग संपन्न कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आबद्ध कर रहा हूँ, और तुम्हें हर हालत में मुझे संपन्नता देनी है, मुझे धन देना है, मुझे वैभव देना ही है, और देना ही पड़ेगा। यह जो एक चिंगारी है, यह जो एक आग है, ये जो कहने का प्रकार है, ये जो कहने का तरीका है, उससे निश्चय ही उन देवताओं को धन प्रदान करना ही पड़ता है। या जिस उद्देश्य के लिए हम साधना संपन्न करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए इस देवता की प्रार्थना करते हैं, उस देवता को वो कार्य संपन्न करना ही पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या अगर हम तंत्र साधना करें तो इसका कोई विपरीत प्रभाव, विपरीत परिणाम हमें भोगना पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि हम मंत्र साधना करें और अगर हम पूरी साधना नहीं कर सकें तो उसका कोई विपरीत परिणाम भोगने को नहीं मिलता। ये बात है कि आप जो साधना कर रहे हैं उसका अनुकूल फल आपको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि साधना पूरी नहीं हुई तो अनुकूल फल मिलेगा भी कहां से, मगर उसका कोई विपरीत फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से तंत्र साधना के क्षेत्र में भी यदि हम पूरी साधना नहीं करें या साधना में किसी प्रकार की न्यूनता रह जाए तो उसका तात्पर्य ये नहीं कि उसका विपरीत परिणाम हमें भोगना पड़े या हमारे ऊपर गलत रिजल्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा चिंतन आम साधकों का या गृहस्थ का ये रहता है कि क्या गृहस्थ इस प्रकार की तांत्रिक साधना संपन्न कर सकते हैं? और मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से गृहस्थ तो इस तांत्रिक साधना को संपन्न कर ही सकते हैं। गृहस्थ के लिए ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा यथार्थ है, उनके लिए ज्यादा आवश्यक है कि उनकी इच्छाएं ज्यादा है, उनकी आकांक्षाएं ज्यादा है। समाज में उनको रहना है तो 100 प्रकार की समस्याओं को भोगना पड़ता है, 100 प्रकार के उनको कार्य करना पड़ते हैं, 100 प्रकार की बाधाओं से जूझना पड़ता है और शत्रुओं से जीतना पड़ता है। उन शत्रुओं पर हावी होने के लिए, उस जीवन के दुर्भिक्ष को और दुर्बलता को और जीवन की दरिद्रता को दूर करने के लिए, जीवन की न्यूनताओं को समाप्त करने के लिए ग्रस्त लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक है कि वह तंत्र साधना करें। और तंत्र साधना के माध्यम से और तीसरी शंका आम साधक को यह रहती है कि यदि गृहस्थ इस प्रकार की तंत्र साधना संपन्न करे तो क्या उसको मांस खाना अनिवार्य होता है? क्या उसको शराब पीना जरूरी होता है? क्या चिलम फूंकना उसके लिए अनिवार्य है? क्या ललाट पर सिंदूर के लंबे लंबे तिलक करना जरूरी है? क्या चरस और गांजा पीना आवश्यक है? और मैं कहता हूं कि तंत्र में इन विधाओं को कोई स्थान है ही नहीं। अपने आप में अत्यंत सौम्य साधना है, अत्यंत मधुर साधना है। उसके लिए शराब पीना और गांजा पीना जरूरी है ही नहीं, जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। उल्टा पी करके हम अपने जीवन को भ्रष्ट कर सकते हैं।
इसलिए किसी भी प्रकार से उस पंच मकारों की आवश्यकता तंत्र में कम से कम नहीं है। और मैं इसके बाद उस विशेष मंत्र को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं जो तंत्र के लिए एक आवश्यक मंत्र है। अगर इस मंत्र की ध्वनि निरंतर उस मंत्र जाप के पास आपके पास आती रहती है या उस तांत्रिक साधना करने से पूर्व नृत्य यदि 5 माला इस मंत्र का आप जब कर लें तो आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि ये साफल्य मंत्र कहा जाता है, सफलतादायक मंत्र कहा जाता है। इसलिए नित्य तंत्र साधना मंत्र प्रारंभ करने से पूर्व 5 माला गुरु मंत्र की करें और 5 माला साफल्य मंत्र की करें। और ये साफल्य मंत्र किसी भी प्रकार के तंत्र के लिए उपयोगी है। और वह साफल्य मंत्र है ओम ह्रीं ऐं क्लीं क्रीं हुम हुम क्लीं क्रीं फट। ओम ह्रीं ऐं क्लीं क्रीं हुम हुम क्लीं क्रीं फट। ओम ह्रीं ऐं क्लीं क्रीं हुम हुम क्लीं क्रीं फट। इस मंत्र की 5 मालाएं आप जपें, मंत्र जाप करें, उसके बाद मूल मंत्र का प्रारंभ करें। और यदि आपके पास टेप रिकॉर्डर हो तो इस मंत्र को 100-200 बार पूरी टेप भर ले और इस मंत्र को बार बार उच्चारण करते रहे, वह टेप आपके कानों में धुनी पड़ती रहे, तब भी आपकी सफलता की संभावनाएं पूर्ण रूप से बढ़ जाती है।